कि अभी जो हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का जो बयान आया, यह निश्चित रूप से एक तकलीफदेह बयान है। हम सभी यहाँ, हम जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस जनता की बदौलत यहाँ बैठे हैं, वही जनता हमारी सर्वमान्य है। हमारे भारत देश के संविधान को जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें व्यवस्था दी है, लोकतंत्र की व्यवस्था। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का मतलब ही है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। आज जनता जिसको चाहे उसको पद पे बैठा देती, जनता जिसको ना पसंद कर दे उसको 1 मिनट भी नहीं लगता कि उसके खिलाफ में मतदान कर दे और जनता उसको जमीन पर धराशायी कर दे। तो लोकतंत्र में जनता बड़ी है। और एक बात यह है कि जो जन नेता बन जाता है, जो जनता के द्वारा चुन लिया जाता है, वो उससे अपेक्षाएं जनता की नहीं रहेंगी तो किससे रहेंगी। आज हम भी एक छोटे मोटे जन सेवक हैं, हम भी कहीं जाते हैं, सैकड़ों लोग हमें आवेदन देते हैं, हमारे कार्यालय में आकर देते हैं, कई सार्वजनिक स्थलों पर देते हैं, सभा मंचों पर आकर देते हैं, तो हमें हाथ जोड़कर उनको अभिवादन करके उनके आवेदन को लेना पड़ता है और हमारी क्षमता है या नहीं है, लेकिन संतोषप्रद जवाब भी देना पड़ता है कि ठीक है भैया, हम पूरा प्रयास करेंगे, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। तो इसमें जनता के द्वारा भीख मांगने वाली बात तो कहीं है ही नहीं। आज जनता ने आपको चुना है तो जनता आपसे अपेक्षा करेगी और आपको उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरने की जिम्मेदारी बनती है। यही तो लोकतंत्र है। अब हम जो जिनके आज हम वोट मांगने जाते हैं तो हम सबके घरों में जाकर हाथ जोड़ते हैं और यही कहते हैं कि भैया ध्यान रखना, दीदी ध्यान रखना, भाभी जी ध्यान रखना, माता जी ध्यान रखना। चरण छूकर हम प्रणाम करके निवेदन करते कि हमें आप अपना समर्थन देना, अपना वोट देना। तो लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार है अपने नेता से अपनी बात रखने का, आवेदन देने का, निवेदन करने का, अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की अपेक्षा करने का। जनता को पूरा अधिकार है और मालिक है जनता। हम उन जनता के सेवक हैं, जनता हमारी मालिक है। इसलिए अगर कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर पद में आने के बाद अगर अहंकार की भाषा बोलता है, अगर जनता को उसका सम्मान नहीं करता, लोकतंत्र का अपमान करता है, तो निश्चित रूप से जनता उसको समय आने पर आईना दिखाने से कभी बाज नहीं आती। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने जो बयान दिया है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनका ये बयान कहीं से भी सही नहीं है, गलत है। और हमें किसी भी जन नेता को अपने शब्दों को बहुत तौल कर बोलना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के हम एक कहना चाहिए, जनता हमें अपना नेता मानती है और नेता से के हर आचरण पे, बोली, भाषा, व्यवहार, तौर तरीका, काम करने का तरीका, हर चीज पे जनता का ध्यान रहता है। तो अगर हम जनता के अनुरूप काम नहीं करते, जनता की भावनाओं का हम सम्मान नहीं करते और सम्मान करने के बजाय उनको अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र को अपमानित करते हैं। और ऐसी भाषा का उपयोग कहीं से भी उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है, अनुचित है। और श्री पटेल साहब को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। और क्या दिक्कत है लोकतंत्र में, उसी जनता से तो हमने वोट लिया है। तो अगर हम खेद व्यक्त कर दें, क्षमा याचना कर दें, तो हम और ज़्यादा जनता की नज़रों में अच्छे माने जाएंगे। कहते हैं ना कि जो झुकता है, जो विनम्रता के साथ शीश झुकाता है, जो सबको साथ में लेकर चलता, वही जनप्रिय होता, वही जन नेता होता। तो हम अगर जनप्रिय है और रखी जाती है, मांग रखी जाती है, या हम सामाजिक परिवेश में रहते हैं, सामाजिक परिवेश में भी कई बार हमारे समाज के लोग कई मांगे रखते हैं, कई बातें रखते हैं। अगर उन मांगों को, उन बातों को अगर सत्ता पक्ष का कोई मंत्री ये कहे कि ये जो भीख मांगने की प्रवृत्ति है, ये भिखारीपन छोड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं ये उस जनता का जिससे आप वादा करते हैं, जो जनता आपको राजा बनाती है, जो आपको सत्ता बनाती है, जो आपको पद तक पहुंचाती है, उस जनता का ये कहीं ना कहीं अपमान है। और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और ये आह्वान करती है कि जो माननीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने जनता को भिखारी कहा, वो अपने शब्द वापस लें और माफ़ी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और हमारे विपक्ष के नेता उमंग सिद्धार्थ जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा ये कहा गया है कि अगर माननीय मंत्री जी अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, सरकार उस पर माफ़ी नहीं मांगती है, तो 6 तारीख को हम लोग ब्लॉक स्तर पे धरना और प्रदर्शन करेंगे। 8 तारीख को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा, 10 तारीख को राज्य स्तर पर प्रदर्शन होगा और
11 से लेकर 15 तक जो हमारे मोर्चा संगठन है इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार से और मंत्री से उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। ये हम कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सबको प्रदेश ग्रामीण मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी ने जो बयान दिया, एक सामाजिक सभा को संबोधित कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो बयान जनता को कहीं ना कहीं से बहुत हैरत में डालता है और राजनीति के इस लोकतंत्र को भी हैरत में डालता है। ये बिल्कुल सत्य है कि जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच में जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। अब भिक्षा जैसे शब्द इन्होंने बोला, जबकि हम लोग भिक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हमको एक वोट दे दीजिए। नेता पहले मांगता है, नेता का जब बनने के बाद अधिकार होता है कि वो उनके किए हुए कार्य को पूरा करे। प्रहलाद पटेल जी के एक बहुत वरिष्ठ है, बड़े सम्माननीय नेता हैं, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। उनका ये बयान आना कहीं ना कहीं ये उनकी जो सत्ता के चूर, सत्ता का नशा जो होता है, जो अहम होता है, वो उसमें दर्शाया गया है। मैं समझता हूँ कि प्रहलाद पटेल जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए और उस बात के लिए हमेशा चिंतन मनन करना चाहिए जो उनसे गलती हो गई है और भविष्य में ना हो। रही दूसरी बात, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, विपक्ष के नेता हमारे उमंग सिंगार जी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी, प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी हमारे आनंद चौधरी जी, सभी लोगों ने मिलकर तय किया है कि ये अगर प्रहलाद पटेल जी अपने शब्द वापस नहीं लेते तो 6 तारीख को निश्चित तौर पर ब्लॉक स्तर पे इसका धरना प्रदर्शन, साथ में 8 तारीख को भोपाल के अंदर जिले का प्रदर्शन, भोपाल में विपक्ष के तौर पर 10 तारीख को सदन के अंदर भी और बाहर भी प्रदर्शन होगा। हमारे प्रदेश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता शासन प्रशासन से कोई मांग करे उसे भिक्षा कहना, उन्हें भिखारी कहना, ये दुखद है, निंदनीय है। हम सभी नेतागण हमारे सम्मानीय कैबिनेट मंत्री की निंदा करते हैं कि उन्हें जनता को भिखारी का, भिक्षा का तो अधिकार है। जनता बनाती ऐसी सरकार है कि वो जनता की सुने। रही बात, कुछ दिनों पूर्व यहाँ किसान सम्मेलन हुआ प्रदेश, हमारे बालाघाट में मुख्यमंत्री जी आए थे, हजारों की संख्या में किसान आए थे, बड़ी उम्मीद लेके आए थे। शासन में लाखों रुपए खर्च हुआ था उसमें, पर कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हुई जिससे हमारे किसान संतुष्ट हो। जैसे मधु भैया ने कहा कि इनकी घोषणा था कि हमारी सरकार बंदे 3100 दिया जाएगा। हमारा जिला जो कि धान का कटोरा है, किसान को बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री आए 3100 घोषणा करेंगे, उन्होंने घोषणा नहीं करी। अभी किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है, अभी बिजली का संकट, रबी लगी हमारे जिले में, बिजली नहीं मिल रही है, वोल्टेज डाउन है, ट्रांसफॉर्मर नहीं लग रहे हैं। उसके अलावा जो संस्थाएं हैं, जो किसानों की हित की संस्थाएं हैं, भाजपा की सरकार में कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, सोसाइटी चुनाव नहीं हो रहे हैं, मंडी चुनाव नहीं हो रहे हैं, नए समिति चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा लगातार जिला प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। उस दिन हिना गावे का नाम नहीं होना, हमारे सम्राट भैया का किनारे बैठना, तो लगातार यदि इस तरह का उल्लंघन करे होगा तो वो मजबूरन आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। हमारा ये कार्यक्रम चरणबद्ध है। संजय भाई कहा ना, धीरे धीरे हम गांधी के लोग हैं पर हम सदा बड़े लोग भी हैं। हम जमीन लड़ना चाहते हैं, हमारी पार्टी का जन्म आंदोलन से हुआ है। लगातार इस तरह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा। लेकिन उनके पार्टी के पूर्व मंत्री को नाम आ रहे हैं और हमारी जिन्होंने जिनके कारण जिले में मुख्यालय में स्टोर बना उनका नाम नहीं है। दोबारा स्टेक गलती होगी तो हमको मजबूरन रोड पे आना पड़ेगा। मैं ही चाहता हूँ कि लगातार हम सक्रिय हैं। जब भी ऐसा मौका आएगा, लगेगा कि जनता के साथ उल्लंघन हो रहा है, जनता को भिक्षु कहा जा रहा है, तब रोड पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट भैया।